समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में हैं और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गुलाब सिंह यादव जी नाम है इनका और लगातार समाजवादी पार्टी में हर छोटे स्तर से लेके आज ये बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। तो इस समय आपके पास क्या जिम्मेदारी है? मेरे पास इस समय महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा यादव जी, आज मैं कई सालों से आपको जानता हूँ, देखा भी है, आपने हमें सत्ता थी तब भी आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, विपक्ष में रही तब भी आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो इतना लंबा आपने जो सफर तय किया इस पार्टी के साथ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी हमारा जब से समाजवादी पार्टी हमारी बनी है तब से हम समाजवादी पार्टी में, हमारे हर पूरे बॉडी में खून में समाजवादी बसी हुई है। और समाजवादी जो हमारे नेताजी थे, स्वर्गीय नेताजी, आप उनकी जमाई हुई पार्टी है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुकाम पे हैं कि कोई तोड़ नहीं कर सकता। अच्छा, आप क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी का हर समय देखा है, तो जो ये समय चल रहा है जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो विपक्ष में रहकर लगातार संघर्ष कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्ष में रहकर संघर्ष में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके निर्देशानुसार जो हम आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जितना संघर्ष कर रहे हैं, हम आने वाले समय में सत्ता में होंगे। और आपने देखा होगा अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया इन्होंने, इसका मतलब क्या है? जो आज हमारी सेना है, ये श्रेय हमारी सेना को जाता है, ना कि किसी नेता को जाता है। आप बताइए, मोदी जी जो वर्दी में, सेना की वर्दी में, कभी सेना में भर्ती हुए हैं क्या? ये आप बताइए, हक किसको होता है? उसके लिए कितना पीरियड होता है सेना में आने के लिए? ठीक है, आज घर घर ये सिंदूर की बात कर रहे हैं। उस डिब्बी पे सिंदूर पे फोटो किसकी होगी? जो हमारे घर की लेडीज हैं, ठीक है जी, अगर कोई सिंदूर लेके जाएगा तो क्या उसे बर्दाश्त कर लेंगे? किसी का सिंदूर दिया हुआ लेडीज के लिए क्या होता है? तो हमारे हिंदू धर्म में मानता है कि हिंदू धर्म में किसी दूसरे का सिंदूर नहीं लगाया जाता। का सिंदूर लगा सकती हैं, दूसरे का दिया हुआ सिंदूर लगाया, चप्पल और बजेंगे इनमें। एक बार आए तो सही, जूता मार के ना भगाएं जब देखना। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये किसी ने अफवाह फैला दिया। आप बिहार में देखो ना क्या हालत हो रही है बीजेपी वालों की। लेके गए, हमने देखा, वीडियो भी देखी है, सब जूता बज रहे हैं, लेडीज जूता बजा रही है वहाँ पे जी। आज हमारी कर्नल सोफिया जी हैं, उनको आतंकवादियों का बहन बताना, इससे भी ज़्यादा शर्में कितनी होती है, बेशर्मी कितनी होती है? ये बताओ, क्या किसी पे कार्रवाई हुई है? आज इस पार्टी में बलात्कारी इतने बैठे हैं, वो सब दूध के धुले हो गए। इसमें सरकार बनेगी तो कैसा दिख रहा है आपको? 27 नहीं, 27 हमारे लिए बहुत अच्छा आ रहा है। हमारी सरकार बन रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी से द्वेष भावना नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम करेंगे। और उनका एक ही आदेश है, जितना भी हो पब्लिक में जाओ, पब्लिक के काम होने चाहिए, कैसे भी हो, लेकिन पब्लिक के काम, पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय इतनी ज़बरदस्त गर्मी है उत्तर भारत में, यूपी में, लेकिन समाजवादी पार्टी में लगातार संगठन की मीटिंगें चल रही है, अपने संगठन को चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये जो तैयारी चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। तो 27 में आप लोग पक्का आ रहे हैं? पक्का। आप देखना ना, आप तो घूमते हो चारों तरफ, ठीक है, पब्लिक का मूड ही बता देगा आपको। पब्लिक चाह रही है आज डेट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अच्छा, हम लोग अब गाजियाबाद, यूपी की राजनीति से हम गाजियाबाद में आते हैं। गाजियाबाद में नगर निगम ने अभी हाउस टैक्स को बढ़ा दिया है। लगातार बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ सभासद विरोध कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है ना बोलना, अगर वो बोलेंगे तो पार्टी में नहीं रहने के। जो बड़े इनके बैठे हैं उनके आगे नतमस्तक हैं सारे, परेशान सब है इनमें भी, लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि बोलेंगे तो इनकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना जी, अगर हमारी पार्टी में ऐसा होता तो हमारे राष्ट्रीय अब तक अधिकारियों को मूड सही कर देते हैं। अच्छा, यानी ये हाउस टैक्स जो बढ़ा हुआ है इसे वापस ले लेते हैं? अब तक तो कभी का वापस हो जाता अगर हमारी सरकार होती तो। इनके बस की नहीं है, तो बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। पब्लिक को मार सकते हैं, जिंदा नहीं कर सकते, राहत नहीं दे सकते पब्लिक को। ये तो खून पी रहे हैं पब्लिक का चूस चूस के। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय अब जब शुरुआत हो गई है जो हाउस टैक्स इन्होंने बढ़ाया, तो जो इनके संगठन के जो कई ऐसे संगठन है, जो व्यापारी गाजियाबाद के संगठन, वो भी विरोध में उतर आए, कई लोग विरोध में उतर आए, आम जनता उतर आई, लेकिन उसके बाद भी ये वापस लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, इनका तो मैं बता नहीं रहा, अभी आपसे क्या कहा मैंने, इनके बंदे अगर रोड पर आ जाएंगे तो फिर सरकार की पोल ना खुल जाएगी।
वो अंदर उन्हें विरोध कर रहे हैं लेकिन फ्रंट पर नहीं आ रहे। जिस दिन वो रोड पर आ गए तो सरकार ही चली जाएगी 2 मिनट। आप 2026 के में देख लेना, आप इनका आधे नेता तो समाजवादी पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हैं। पक्का? पक्का। आप आने तो 26 को देखना आप। अच्छा, अब यादव जी, हमारा ये इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है। आप जनता से, यूपी की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बस हम अपील यही करना चाहते हैं, अपना प्यार से रहें, सौहार्द बनाए रखें, क्योंकि इनकी जो चाल है हिंदू मुस्लिम करना, आपस में बेड़ा समाज उसके नाम पे, धर्म के नाम पे पब्लिक को भड़काना। आज तक ऐसा हुआ है कि धर्म के नाम की कोई राजनीति करता हो। इनकी सरकार में वाजपेयी जी भी रहे थे प्रधानमंत्री, उसमें इसमें कितना अंतर है। मोदी जी ने तो एक चीज़ ठान रखी है, जो इनकी पार्टी में आ जाएगा दूध का धुला हो जाएगा, चाहे बलात्कारी हो, डकैत हो, कोई भी हो, और सब गंदे हो जाएंगे। तो हमारी जनता से ये अपील है, अपना प्यार से स्वार्थ बनाए रखें, कोई किसी चीज़ आपस में ना लड़ें। इनका काम है भिड़ाना और हमारा काम है जोड़ना। कि जिस समाजवादी पार्टी को भाजपा के लोग साफ साफ कह रहे थे, उसे लोकसभा में बहुत अच्छा कमाल कर दिया और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन के आई। ये तो इन्होंने बेईमानी करी है, सीट हमारी 56 होती। ये तो इन्होंने अगर बेईमानी ना करते इनके तो लास्ट में आपने मेरठ नहीं देखा, जहाँ प्रधानमंत्री खुद हार रहे हैं अपनी सीट पे, आपने वहाँ नहीं देखा। बुलंदशहर नहीं देखा आपने, अलीगढ़ नहीं देखा आपने। खुल गया 5, 6, 7 सीट तो ऐसी थी जो अधिकारियों ने खुद जिताई हैं, वो बनी रही। ये तो कैराना भी हराना चाह रहे थे, मुजफ्फरनगर भी हराना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कह दी कि बेईमानी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। वहाँ इनके अधिकारी चल गए, वहाँ इन्होंने कर दिया काम। तो अच्छा, आप अखिलेश जी के अंदर ऐसी क्या व्यक्तित्व देखते हो, क्योंकि आपने मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी काम किया है और आज अखिलेश जी के लिए काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी में आपने क्या देखा और अखिलेश जी में क्या देख रहे हैं? नेताजी का तो देखो जितना भी कहो कम है, ठीक है जी। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो आज वो अपनी पार्टी को कहते हैं ना, ऐसे समय पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया है। वो धीरे धीरे पार्टी से गंद निकाल रहे हैं। आज वो उन्होंने सारा गंद निकाल दिया, बिल्कुल उनके पास क्रीम पार्टी बची है। और आज वो स्टेज पे लेके पार्टी को कि आज अपने ही अपने हैं, जो गद्दार थे वो सब भगा दिए। इसलिए 27 में पक्का है। 27 में पक्का है, गद्दार भगा दिए ना। अब जिस उन्होंने कह दिए जिसको जाना जाओ, गठबंधन करते हैं, जब उनको मजबूत कर देते हैं तो भागते हैं छोड़ के। आपने देखा होगा पीछे, ठीक है ना। तो जिसको भी वो उठाते हैं वही छोड़ के भागते हैं। अब उन्होंने एक चीज बोल रखी है, अपनी पार्टी में अकेले चुनाव लड़ना। अब इस टाइम पीडीए है, पीडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पीडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में पीछे गठबंधन करा था तो वो छोड़ के भाग गए। अब पीडीए है सारा अपना, ठीक है जी। पीडीए हमारा मजबूत है, इस चुनाव लड़ेगा, 2027 में सरकार बनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।